आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे में रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाला ड्रेस अलाउंस यानी पोशाक भत्ता के बारे में कि आखिरकार पोशाक भत्ता ड्रेस अलाउंस क्या है। ड्रेस अलाउंस रेलवे के किस कर्मचारियों को और कितना मिलता है। ड्रेस अलाउंस के बारे में चर्चा करने से पहले कुछ हम बताना चाहता हूँ कि हम लोग अक्सर रेलवे कर्मचारियों को कुछ खास तरह के यूनिफॉर्म यानी पोशाक में देखते हैं। जैसे कोई कर्मचारी सफ़ेद ड्रेस पहना रहता है तो कोई कर्मचारी इस तरह के नीला ड्रेस पहने हुए रहता है तो कोई कर्मचारी इस तरह का ड्रेस पहने रहता है। तो इन सभी ड्रेसों के लिए रेलवे इन्हें पेमेंट के अलावा अलग से पैसा देता है, जिसे ड्रेस अलाउंस यानी हिंदी में उसे पोशाक भत्ता के नाम से जाना जाता है। तो ड्रेस अलाउंस की शुरुआत 7th पे कमीशन में लागू किया गया, यानी ड्रेस अलाउंस देने की प्रक्रिया 7th पे कमीशन में शुरू किया गया। 7th पे कमीशन से पहले रेलवे कर्मचारियों को ड्रेस अलाउंस की जगह पर अलग अलग कुछ अलाउंस जैसे किट मेंटेनेंस अलाउंस, शू अलाउंस के रूप में जूते दिए जाते थे, यूनिफॉर्म अलाउंस के रूप में वर्दी के लिए कपड़े दिए जाते थे, ठंडे या रेनी सीजन के लिए अलग तरह के कोट दिए जाते थे, वॉशिंग अलाउंस के रूप में वर्दी की धुलाई या हाथों की धुलाई के लिए साबुन वगैरह दिए जाते थे। लेकिन अब 7th पे कमीशन में इन सभी अलाउंस को खत्म करके केवल एक ही अलाउंस है जिसे ड्रेस अलाउंस या पोशाक अलाउंस के नाम से जाना जाता है, इसके रूप में केवल पैसा दिया जाता है। अब जानते हैं किन किन कर्मचारियों को कितना कितना ड्रेस अलाउंस यानी पोशाक भत्ता दिया जाता है। तो आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल और आरपीएसएफ यानी रेलवे सुरक्षा विशेष बल के अधिकारियों को यानी ऑफिसर रैंक के लोगों को 20,000 रुपया यानी 20,000 रुपया प्रति वर्ष ड्रेस अलाउंस दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के ऑफिसरों को अधिकारी रैंक के लोगों को ड्रेस भत्ता के रूप में जो कि एक वर्ष में 20,000 रुपीज यानी 20,000 रुपया दिया जाता है। इसके अलावा आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल में अधिकारियों के रैंक के नीचे के पदाधिकारी यानी ऑफिसर रैंक से नीचे के जितने भी पदाधिकारी हैं जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल इत्यादि तथा रेलवे के स्टेशन मास्टर को 10,000 रुपया प्रति वर्ष ड्रेस अलाउंस दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आरपीएफ के ऑफिसर रैंक से नीचे के अधिकारियों और रेलवे के स्टेशन मास्टर को ड्रेस अलाउंस के रूप में 10,000 रुपीज पर मंथ पर वर्ष यानी एक साल में दिया जाता है। इसके अलावा जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं, इसके अलावा अब बच गए जितने भी रेलवे कर्मचारी जिसे पहनने के लिए वर्दी पहले दिया जाता था और जिन्हें नियमित रूप से पहनना भी जरूरी है, जैसे कि रेलवे के ट्रैकमैन, गेटमैन, पोर्टर, हेल्पर, भारतीय रेलवे के रनिंग कर्मचारी जैसे लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर जिसे गार्ड कहा जाता था पहले, अभी ट्रेन मैनेजर कहा जाने लगा, स्टाफ कार ड्राइवर, एमटीएस, गैर सरकारी विभागीय कैंटीनों के कैंटीन कर्मचारी इत्यादि जितने भी सब कर्मचारी हैं जिन्हें पहले वर्दी दिया जाता था और नियमित रूप से इन लोगों को वर्दी पहनना भी था, उन सभी लोगों को 5,000 रुपया प्रति वर्ष ड्रेस अलाउंस के रूप में पैसा दिया जाता है। यानी इन सभी जितने भी कर्मचारी उसको कितना
5,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ एक वर्ष में ड्रेस अलाउंस के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा नर्सेस जो रेलवे अस्पतालों इत्यादि में ड्यूटी करती है, उन्हें ड्रेस अलाउंस के रूप में प्रति महीना 1,800 रुपया यानी 1,800 रुपीज़ दिया जाता है। इन लोगों को प्रत्येक महीना में ड्रेस अलाउंस के रूप में यानी पोशाक भत्ता के रूप में 1,800 रुपया दिया जाता है। अब इस ड्रेस अलाउंस के रूप में मिलने वाला पैसा के साथ ही उन सभी रेलवे कर्मचारियों को जिन्हें पहले वर्दी दिया जाता था, वो अब वर्दी नहीं दिया जाता है। यानी जब से पैसा मिलने लगा 7th पे कमीशन में, तो वर्दी जो दिया जाता था, जो कपड़ा दिया जाता था, वो सब कपड़ा अब नहीं दिया जाता है। इस ड्रेस अलाउंस में कर्मचारियों को केवल बेसिक वर्दी शामिल है। यानी कहने का मतलब है कि जो ये ड्रेस अलाउंस मिलता है, इसमें केवल बेसिक वर्दी के लिए ही पैसा दिया जाता है। जैसे भारतीय रेलवे के ट्रैकमैन को दिए जाने वाले चमकीले कपड़ों के जैसा विशेष वर्दी, स्पेशल वर्दी मौजूदा मापदंडों के अनुसार अभी भी दिए जाते हैं। ड्रेस अलाउंस की राशि वर्ष में एक बार जुलाई महीना में सीधे कर्मचारियों के सैलरी के साथ दे दिया जाता है। यानी वर्ष में जुलाई महीना होता है जिसमें ड्रेस अलाउंस यानी पोशाक भत्ता रेलवे कर्मचारियों के पेमेंट के साथ दे दिया जाता है। जब भी महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा, यानी DA 50% हो जाएगा, तो ये सभी जो भत्ते हैं जो दिए जा रहे हैं, ये सब भत्ता भी 25% बढ़ जाएगा। यानी जैसे ही महंगाई भत्ता 50% होगा, ये सब भत्ता भी 25% बढ़ाकर दे दिया जाएगा। तो अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर उससे भी अच्छा लगा तो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम पुनः आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।